सॉफ्टवेयर जो मोस्टली इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको मैक्रोमीडिया ऑथरवेयर एंड मैक्रोमीडिया डायरेक्टर जो है इसके एग्जांपल्स हैं। ये वाले सॉफ्टवेयर जो है मल्टीमीडिया ऑथरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज ऑथरिंग, यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल वेब पेजेस। जो प्रोफेशनल वेब पेजेस हैं, वेब डेवलपर्स हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। यूज टू क्रिएट वेब पेजेस विद सोफिस्टिकेटेड मल्टीमीडिया फीचर्स। बहुत सारे फीचर उसमें ऐड किए जाते हैं, एनिमेशंस और बटन्स और काफ़ी सारे इमेजेस यूज़ किए जाते हैं। तो मैक्रोमीडिया ड्रीम व्यूअर वेल नोन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है वो आपके पास 2-3 और सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैक्रोमीडिया ड्रीम व्यूअर इज़ अ वेल नोन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कम्युनिकेशन कैटेगरी, कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट कैटेगरी कम्युनिकेशन कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल फॉर क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल आप करते हैं कोई भी डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डिजिट्स, सिंबल्स, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, एक लिमिटेड साइज तक आप उसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं। चैटिंग, चैट रूम्स क्या है जी, चैट प्रोग्राम। चैटिंग के अंदर देखें आप विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ टेक्स्ट लिख के कम्युनिकेशन करते हैं, टाइपिंग करते हैं, और वहाँ से डिफरेंट चैट रूम्स भी होते हैं। चैट रूम्स लाइक आप ये कह सकते हैं कि चैट रूम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक कैटेगरी को डिस्कस किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी एक मेडिकल के रिलेटेड फील्ड है, तो वो चैट रूम होगा तो उसमें सारे मेडिकल के रिलेटेड लोग होंगे। अगर इंजीनियरिंग के रिलेटेड चैट रूम है तो उसमें सारे इंजीनियर्स होंगे जो आपस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। तो हम इसमें भी इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इट इज़ यूज ऑन इंटरनेट फॉर सेंडिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब आप किसी भी फाइल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर सेंड करते हैं तो उसके लिए आपको FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना पड़ता है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर जब डाटा सेंड रिसीव होना है तो क्या रूल्स होंगे। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डाटा फाइल्स कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो है यूजिंग दिस प्रोटोकॉल आप इसको कर सकते हैं। वो फाइल्स के अंदर ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डाटा फाइल्स हो सकती हैं। न्यूज़ ग्रुप, अ न्यूज़ ग्रुप इज़ एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम accessible through Usenet. Each news group contains discussion about a specific topic indicated in the news group name. You can browse news group and post or reply to topic using a news reader programs. अब देखते हैं कि न्यूज़ हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वो न्यूज़ ग्रुप पॉलिटिकल इश्यूज़ का होगा। स्पोर्ट्स के रिलेटेड करेंगे तो वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड होगा। किसी और बिज़नेस के रिलेटेड करेंगे तो वो बिज़नेस की फील्ड के रिलेटेड होगा। तो वहाँ पर सारी की सारी जो है वो, अगर फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड करते हैं तो वो न्यूज़ ग्रुप्स जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड आपस में सारे के सारे फीचर्स को, इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे या इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है कि जब हम रिमोटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करते हैं। नॉर्मली मीटिंग्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटी से और उसके लिए आप फिज़िकली नहीं जाना चाहते तो उसके लिए फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट्स इनिशिएटिंग एंड कंडक्टिंग लाइव कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 or more participants at different sites by using computer networks to transmit audio, video and text data. तो जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि अगर एक UK में पर्सन है, एक पर्सन जो है वो USA में है, दोनों आपस में मीटिंग शेयर करना चाहते हैं तो देन फिर वहाँ से वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और आप उसको इजीली ऐसे फील होता है जैसे लाइव एक पर्सन आपके सामने है और आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, होम पर्सनल एजुकेशन सॉफ्टवेयर सूट, कलेक्शन ऑफ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पैकेज टुगेदर। ये ऑलरेडी हम सॉफ्टवेयर सूट को डिस्कस कर चुके हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए भी किया जा सकता है, होम के अंदर भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। होम पर्सनल एजुकेशन इसलिए लिखा गया है कि इसमें ये सॉफ्टवेयर जो है ये इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में यूज़ किए जा सकते हैं या तीनों कैटेगरी में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको कैटेगराइज किया गया कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको मोर देन वन फील्ड के अंदर यूज़ किया जा सकता है। पर्सनल फाइनेंस, अगर आप अपने घर के बजट को मेंटेन करना चाहते हैं, पर्सनली आपका स्कूल है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, या पर्सनली एक इंडिविजुअल यूज़र अपने
हॉस्टलाइज है, वो उसको मेंटेन करना चाह रहा है, उस फाइनेंस को हैंडल करना चाह रहा है, तो उसके लिए फाइनेंशियली सॉफ्टवेयर, पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर होंगे जिसको वो यूज़ कर सकता है। लीगल सॉफ्टवेयर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, यूज़ टू प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि देखें, प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, रेंट पे लेते हैं, मैरिज एंड डाइवोर्स वगैरह, इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारी डेली लाइफ के अंदर मैटर्स आपस में डिस्कस होते हैं या आपस में लेन देन होता है, तो उसके लिए जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे एडमिशन टाइम पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, और वो आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कि यह आपने फिल किया, ये आपका डाटा है, और लास्ट के ऊपर आपसे पूछा जाता है कि अगर इसमें कोई आपने मिस्टेक की है या कोई फेक डाटा दिया है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है विद योर सिग्नेचर। टैक्स प्रिपरेशन यूज टू असिस्ट द यूज़र इन टैक्स मैटर्स इंडिविजुअली या कंपनी के थ्रू। जब आप किसी भी टैक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, इंडिविजुअली यूज़र करना चाहता है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं या कोई पर्सनली उसको करना चाहता है, तो उसके लिए हम टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। क्लिप आर्ट, ये आपके पास गैलरी होती है डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको नेट से भी, गूगल से भी, कहीं से भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो क्लिप आर्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। होम डिज़ाइन, हेल्प द यूज़र इन डिज़ाइनिंग होम। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, होम डिज़ाइन करना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई स्केच है, तो आप पहले उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं कि ये अगर मैं ये सारा डाटा इसको इनपुट करता हूँ तो इसकी लुक कैसी होगी, ये कैसा डिज़ाइन होगा, और फिर आप उसको कस्टमाइज़ करके देखते हैं कि हाँ जी इसके अंदर ये पैरामीटर को कम कर दिया जाए, इस चीज़ को बढ़ा दिया जाए, तो फिर उसकी लुक जो है वो कैसी होगी। तो उससे आपको एक स्केच का आइडिया हो जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि हाँ अगर मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा होगा या मेरा घर जो है वो ऐसा होगा तो उसमें मुझे जो है इस तरह की फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर यही काम आप मैनुअली कर दें तो उसके लिए फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी, वहाँ पर उसको चेंज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके लिए कस्टमाइज़ करना ज़्यादा ईजी है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज एन एजुकेशन फील्ड टू लर्न डिफरेंट स्किल्स लाइक टाइपिंग ट्यूटर, जो आपको टाइपिंग स्किल देने के लिए यूज़ किया जाता है एजुकेशन के अंदर। द पर्पज़ ऑफ ऑल दिस सॉफ्टवेयर इज़ टू मेक सम पार्ट ऑफ एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो टाइपिंग ट्यूटर के अलावा बहुत सारे और भी मेडिकली और इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अगर फिज़िकली उसको स्किल करना चाहें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आती है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन आप उसको विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम टुडे हैव अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कमांड्स इन कॉमन। ठीक है, कुछ ऐसी कॉमन सॉफ्टवेयर्स के अंदर कमांड्स हैं जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पर उनको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। ये टेबल है जिसके अंदर कमांड है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, और ये डिस्क्रिप्शन है कि ओपन फॉर डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O, प्लस फॉर द कम्बिनेशन। Ctrl+O का मतलब ये है कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद आपने O को प्रेस कर देना है। इसमें प्लस का साइन जो है उस की को नहीं आपने प्रेस करना, वो जस्ट कम्बिनेशन को शो करने के लिए लिखा गया Ctrl+O फॉर ओपन। सेव, Ctrl+सेव। अपने डॉक्यूमेंट को परमानेंट सेव करना चाहते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर या फ्लैश के ऊपर, तो आप उसको जो है वो Ctrl+S करेंगे। सेव एज करना चाहते हैं तो F12 करेंगे। कट करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखा है, कुछ स्टेटमेंट लिखी है, उसको वहाँ से आप कट करना चाहते हैं, ख़त्म हो जाए वहाँ से, उसके लिए Ctrl+X करते हैं। कॉपी, Ctrl+C। पेस्ट, जो कॉपी किया है या जो कट किया है उसको वहाँ पर जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है या जिस जगह पर आप उसको लेके जाना चाहते हैं उसके लिए पेस्ट की कमांड है Ctrl+V। प्रिंट के लिए जो डॉक्यूमेंट आप इन द फॉर्म ऑफ पेपर निकालना चाहते हैं तो Ctrl+P। अंडू, जो आपने किया है मतलब जो लास्ट चेंज आपने की थी उसको रिवर्स करने के लिए, उसको उससे पहले वाली कंडीशन में जाने के लिए आप Ctrl+Z कर देते हैं, उसको अंडू बोलते हैं। क्लोज़ के लिए एप्लीकेशन क्लोज़ करनी है तो Alt+F4 करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखी है, कुछ लिखा है, तो उसको फाइंड करने के लिए आप Ctrl+F को यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर डिस्कस किए गए हैं उसके अंदर मोस्टली ये वाली वो कमांड्स हैं जो कॉमनली सब के अंदर इसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। Thank you. If you have any question pertaining to above slides, comments below please.